खत्ते में अमन जारी रखने का मिशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेहरान में मसरूफ दिन गुजारा। ईरानी मीडिया ने ईरान अमरीका मुआहदे के लिए मुलाकात को अहम करार दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान की खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्लाही से भी मुलाकात। दो तरफा उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लेबनान में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। लेबनान में जंगबंदी सदर ट्रंप की सिफारती कोशिशों के नतीजे में हुई। उम्मीद है कि लेबनान में जंगबंदी पायदार अमन के राह हमवार करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा पाकिस्तान लेबनान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की गैर मुतसलसल हिमायत का इरादा करता है। पाकिस्तान खत्ते में देरपा अमन के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी का आगाज। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। हुकूमत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ख्वाहिशों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि जंगबंदी सिर्फ हिजबुल्लाह की साबित कदमी और मुज़ाहमती महवर के इत्तेहाद को नतीजा है। इस जंग बंदी पर एहतियात के साथ डील करेंगे, मुकम्मल कामयाबी के हुसूल तक एक साथ रहेंगे। इस पेशरफ्त को मुकम्मल फतह के हुसूल तक मोहतात अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तानी झंडे वाले ऑयल टैंकर ने आबने हुर्मज़ अबूर कर ली। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बाद खाम माल के साथ आबने हुर्मज़ से निकलने वाला ये पहला जहाज है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी झंडे वाला टैंकर गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में भी खलीज फार्स में दाखिल हुआ था। तालिबान रजीम और फितना अल खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। हम सरगना के होशरुबा इंकशाफात। गिरफ्तार दहशतगर्द ने अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के रवाबित पर बेनकाब कर दिए। खारजी आमिर सुहेल ने कहा कि फितना अल खवारिज में पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की वजह से शामिल हुआ। अफगान सूबे पक्तिका में फितना अल खवारिज के मरकज में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। दाइश, अल-कायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ भी हमारे रवाबित थे। हमें गैर मुल्की एजेंसियों बशमूल रॉ से माली मुआवनत फराहम की जाती थी। सिंध हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम कर रही है। हुकूमत बेनज़ीर भुट्टो शहीद के विजन के तहत ख़वातीन के हुकूक और सहूलतों के लिए इक़दाम जारी रखे हुए है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने शिकारपुर में डीजल हाइब्रिड बसों का इफ्तिताह कर दिया। ख़वातीन में मुफ्त स्कूटीज भी तकसीम की। तकरीब से खिताब में बोले, जदीद डीजल हाइब्रिड बस सर्विस से आवाम को सफरी सहूलत मुयस्सर आएगी। सिंध हुकूमत का मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में नकल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर जामियात इस्माइल राहू और वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का मुश्तरका बयान जारी। कहा कि नकल पर जीरो बर्दाश्त पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। नकल में मुलव्विस तलबा के तमाम पर्चे मंसूख किए जाएंगे। ऐसे तालिबे इल्म मुस्तकबिल में बोर्ड के इम्तिहानात में शिरकत के अहल नहीं होंगे। नकल में मुलव्विस अमले को मुलाजमत से बरतरफ किया जाएगा, जबकि इम्तिहानी अमले में शामिल किसी भी अफसर या इन्विजिलेटर के मुलव्विस होने पर सख्त महकमा जाती कार्रवाई होगी। फुटबॉल दुनिया में बड़ी पेशरफ्त। अर्जेंटाइन के लेजेंडरी फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने हिस्पानवी फुटबॉल क्लब UAE कॉर्नेला खरीद लिया। 5वें दर्जे के क्लब की मिल्कियत हासिल। मेसी का कातलोनिया से ताल्लुक मजीद मजबूत हो गया। नौजवान टैलेंट को फरोग देने का ऐलान। मेसी के इस इकदाम को क्लब के लिए एक नए दौर का आगाज करार दिया जा रहा है।